नमस्कार मित्रों, હું બોયા મંજુલાબેન, ધોરણ 7, વિષય હિન્દી, પદ 2। तब याद तुम्हारी आती है। प्रकार कविता। कवि राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 के दिन उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कैरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थी। उनकी कविता कौमुदी 8 भाग में तथा ग्राम्य गीत कविता का संकलन है। उनकी मुख्य काव्यकृतियाँ देखें तो मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना कई स्कूलों में गाई जाती है। उसका निधन 16/1992 के दिन हुआ था। इस काव्य में कवि ने सुबह के समय का वर्णन किया है। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और मानो प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। सुबह, शाम और हर एक ऋतु में कई मनोहर बदलाव देखने को मिलते हैं। प्रकृति के इन मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने ही की है। प्रस्तुत कविता में कवि राम नरेश त्रिपाठी ने उनका सुंदर वर्णन किया गया है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। भोर के समय चिड़िया जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलियां भी जैसे नींद से जाग जाती है। उसकी बंद पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगती है। वे मानो दुनिया में सोने वाले पर मुस्काती है और कहती है कि तुम भी हमारी तरह उठो और मुस्कुराओ। फूलों में से सुगंध निकलकर चारों ओर हवा के साथ फैलने लगती है। ऐसा मनोहर दृश्य देखकर कवि को सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर की याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज़ करती है। ऐसा लगता है जैसे वह नृत्य कर रही है। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। उस समय मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है, यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर, मुझे तुम्हारी याद आती है। यहाँ कवि राम नरेश त्रिपाठी ईश्वर को महान कलाकार के रूप में देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मैंने यहाँ 2 प्रश्न रखे हैं जो वह अपने तरीके से भी आप लिख सकते हैं। जैसे सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं, तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार मानो
सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में नई ताजगी का अनुभव होता है। प्रश्न नंबर 2, हरियाली कहाँ कहाँ पर दिखाई देती है? हरियाली वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलते ही वीरान पड़ी धरती पर घास उगता है, खेतों में हरी फसलें लहलहाने लगती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में जहाँ देखो वहाँ हरियाली हरियाली ही छा जाती है। अस्तु।